जो दुश्मनों को छक्के छुड़ा देती थी, उनको हारने पर विवश कर देती थी। उस समय इनकी जो तलवार थी वो अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटती थी। इसलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के चंबल अंचल का भिंड जिला, यह ऋषि भिंडी ऋषि की तपोभूमि के रूप से जाना जाता है। वैसे इसकी पहचान बीहड़ और बागियों से भी होती है, लेकिन यह बीहड़ और बागियों के बीच में अपने अंदर कई प्राकृतिक धरोहरों को भी समेटे हुए है, जिनकी खूबसूरती देखते हुए बनती है, जिनका इतिहास आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के यानी कि गोहद किले में। जो गोहद का किला है जो यहाँ पर बना हुआ है, जिसको महाराजा भीम सिंह राणा जी ने अपने शासनकाल में बनवाया था, यानी कि 16 से 17वीं शताब्दी के बीच में। तो आज हम इस किले को, जो रानी का महल है, जो नया महल कहलाता है, इसके उस पार्ट को आपको दिखवाने वाले हैं, जिसकी खूबसूरती देखते हुए बनती है। लगभग मध्य प्रदेश में इससे खूबसूरत किला हमने कहीं नहीं देखा, क्योंकि इसकी जो बनावट है तो जो वाइट पत्थर होता है उसको तराश कर की गई है और बहुत सुंदर डिजाइन इसमें हर तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं गोहद के नए महल के पास, जो कि यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, नया महल गोहद। तो इसे नया महल भी बोलते हैं और रानी का महल भी बोलते हैं। इस महल की खूबसूरती देखते बनती है। बहुत ही खूबसूरत इसमें डिजाइन अंकित किए गए हैं, खूबसूरत चित्र आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके दरवाजे की ओर रुख करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए चबूतरा बने हुए हैं। काफी सुंदर द्वारे पर जो नक्काशी आपको देखने को मिलेगी, काफी सुंदर डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। चारों तरफ यहाँ पर पेड़ पत्तों को, फूलों को दर्शाया गया है और सारी इसकी जो कलाकृति है ऊपर तक आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी। और सुंदर मेहराब वाला इसका जो दरवाजा है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 खंड बने हुए हैं किसी के खड़े होने के लिए। तो उस समय इसलिए बनाए जाते थे कि जब राजा महाराजा किसी युद्ध को जीत कर आते थे तो उनके ऊपर यहाँ से फूल बरसाए जाते थे, या फिर किसी युद्ध के लिए जाते थे तब भी फूल बरसाए जाते थे। तो ये दोनों जो विंडो आपको दिखाई दे रही हैं, ये उसी लिए बनाई गई थी और काफ़ी सुंदर इसकी कलाकृति को देखते हुए हम अब इसके गेट के पास पहुंच गए हैं। तो उसी समय का इसका ये गेट है, जिसको पार करके अब हम अंदर की ओर जाएंगे। अंदर आओगे तो उस समय की यहाँ पर जो इसकी छत डली हुई है छत्तियों से, वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो छल्ले लगाए गए थे, तो जो पर्दे वगैरह के लिए छल्ले लगाए गए थे इन रूमों में, और यहाँ पर इसकी सुंदर कलाकृति को आप देखते हुए काफ़ी मेहराब वाले दरवाजे भी बने हुए हैं। और हम इसके अंदर एक और कमरे के अंदर जाते हैं। तो सारी जो कलाकृति है, इसकी सारी जो दीवारें हैं वो पत्थर की नक्काशी करके बनाई गई हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सुंदर मेहराब वाला ये जो पालकी की सेक में जो छतरी बनी हुई है, तो यहाँ पर लगभग उस समय रानियां बैठा करती थी। यहाँ पर पर्दे डले रहते थे, क्योंकि उस समय पर्दों का रिवाज था। तो इस तरफ जाली लगी हुई है, तो जो बाहर का दृश्य रानियां देखती थी और यहाँ पर भी रानियां बैठकर देखती थी। ये जालियों से रानी बाहर का दृश्य देखती थी आंगन का। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बीचों बीच में, यहाँ पर इस छतरी के नीचे राजा बैठा करते थे, महाराजा भीम सिंह राणा जी और उनके बेटे हुए जो जिन्होंने इस महल का निर्माण करवाया, छत्रपति सिंह राणा जी। तो वो यहाँ पर बैठते थे। काफी सुंदर डिजाइन नक्काशी आप इसकी देखिए, तो सफेद पत्थर को तराश कर ये नक्काशी की गई है, जो अभी बाद में नया महल बना उसकी बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी राजा के कोई खास मंत्रीगण या कोई रानी बैठा करती होंगी, जिनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो ये कचहरी में अभी हम खड़े हुए हैं।
जहां पर आम जन की और जो भी लोग समस्या लेकर आते थे उनकी समस्याओं को सुनाया जाता था। तो यहाँ पर कचहरी थी, बीच में राजा बैठते थे, दोनों तरफ जो राजा की रानियां बैठती थी पर्दे में, क्योंकि पर्दे का चलन था, और यहाँ पर कचहरी लगती थी। ऊपर से इसकी जो छत्तियों का छत डला हुआ है और चारों तरफ सुंदर पत्थर को तराश कर ये नक्काशी की गई है, जो यहाँ से गागर के शेप में, लोटस शेप में, ये सारी नक्काशी बहुत ही सुंदर तरीके से पत्थर को तराश कर की गई है। आइए हम इसके कुछ और भी रूम्स देखते हैं, और भी कुछ कमरे, क्योंकि इसकी सुंदरता जितनी कही जाए उतनी ही कम है। आइए अब हम इसके आंगन में आ चुके हैं, यानी कि इस दनाल को पार करके हम आंगन में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए काफी सुंदर पिलर बने हुए हैं, और इन पिलरों को देखते हुए अब देखिए हम इसके बीचों बीच में आ चुके हैं। जब बीचों बीच में आ चुके हैं तो यहाँ पर हमें किसी भगवान का मंदिर भी दिखाई देगा, और चारों तरफ ये छोटी छोटी छतरी बनी हुई हैं, जिनमें उस समय जो राजकुमारी की साथी हुआ करती थी, सखियां हुआ करती थी, वो खड़े होकर यहाँ पर राजा के ऊपर फूल बरसाया करती थी, और सैनिक भी खड़े रहते थे सुरक्षा के लिए। तो इस प्रकार से इसको बनाया गया था। उस समय यहाँ पर पानी रहा बहा करता था, गुलाब वगैरह का काफी अच्छा सीन क्रिएट हुआ करता था। चारों तरफ राजा रानियां बैठा करते थे। तो इसकी सुंदरता देखिए आप, कितना सुंदर चारों तरफ से काफी सारी जो गुंबदें, जो छतरियां बनी हुई हैं, जो कई शैलियों को मिलाकर के बनाई गई हैं। इसकी खूबसूरती देखने के बाद हमें लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा दूसरा किला कोई होगा, क्योंकि ये सफेद पत्थर को तराश कर इसकी सारी डिजाइन की गई है। किसी भी तरह की ईंट या पत्थर का इसमें उपयोग नहीं है। यहाँ पर देखिए तो कितनी सुंदर कलाकृति से इसको बनाया गया है। इसके जो पिलर हैं, कितनी सुंदर लोटस का इसमें शेप दिया गया है, यानी कि कमल के फूल की डिजाइन इसमें अंकित की गई है। उस तरफ भी देखोगे तो उस तरफ भी चारों तरफ आपको इसी तरह की डिजाइन देखने को मिलेगी। आइए यहाँ पर अब हम जहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो डोली के सेक की एक छतरी बनी हुई है, और ऐसी कई छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। चारों तरफ जहाँ भी हम नज़र डालते हैं वहीं पर हमें छतरी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर पत्थर में उस समय ये जो लोहे की लगी हुई हैं, तो दो यहाँ लगी हुई हैं, दो वहाँ। तो यहाँ झूले डला रहा करते थे रानियों के झूलने के लिए, यहाँ पर रानियां झूला करती थी। ये जो खिड़की आप देख रहे हैं, जब कभी राजा यहाँ पर दरबार में बैठा करती थी तो रानियां इन खिड़कियों के अंदर रहा करती थी पर्दे में, और इस किले के बीचों बीच में यहाँ पर देखा करती थी। आइए हम इसके थोड़े ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर उस समय की काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। गोल गोल गुंबद देखने को मिलता है, और ये डिजाइन देखने को मिलती है मेहराब वाली, और यहाँ पर उस समय इस तरफ का सीन भी देखा जाता था। एक रानी उस समय यहाँ पर बैठा करती थी और आंगन का नज़ारा देखा करती थी पर्दे में रहकर, और यहाँ से इसका निकास द्वार है। एक रानी उस तरफ बैठा करती थी। आइए यहाँ पर आप देखोगे तो कितने सुंदर पिलर बने हुए हैं। इन पिलरों की जो खूबसूरती है वो देखते हुए बनती है। यहाँ पर देखोगे तो हर तरफ इसी तरह के पिलर बने हुए हैं, ये गुंबद बनी हुई हैं, और ये छतरियाँ ही छतरियाँ हमें यहाँ से लेकर काफ़ी दूरी तक नज़र आती हैं। यानी कि महल के आप जिस भी कोने में देखोगे उस कोने में आपको इसी तरह की प्यारी प्यारी सुंदर छतरियाँ दिखाई दे रही हैं, और काफ़ी सुंदर डिजाइन भी इन पर अंकित किया गया है। इसकी जो नक्काशी है वो देखते हुए बनती है। ये देखिए
काफ़ी सुंदर नक्काशी और काफ़ी सारे गुंबद को देखते हुए इस महल को देखने के लिए अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं वो प्राचीन श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर। यहाँ से देखिए, जो इस महल के बीचों बीच बनवाया गया था उस समय, क्योंकि ये हिंदू शासक महाराजा भीम सिंह राणा जी का महल है, जो हिंदुओं के बहुत बड़े राजा थे। आइए अब यहाँ से देखते हुए हम इसके ऊपरी छत पर जा रहे हैं। छत को भी देखेंगे और छत से इस महल की खूबसूरती को भी देखेंगे। सीढ़ियों पर थोड़ा अंधेरा है, तो उजाले को हम लोग ले रहे हैं अपने साथ में। आ जाइए, यहाँ पर देखिए, तो उस समय यहाँ पर इस महल में कांच लगाया गया था, जो मिरर लगाए गए थे शीशे के। आ जाइए, यहाँ से आइए। यहाँ से एक मोड़ लेते हुए हम छत पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे तो छतरियों का समूह आपको देखने को मिलेगा, जो महल को चारों तरफ गोल गोल कवर करता है। ऐसी कई छतरियां बनी हुई जिनके अंदर उस समय जो सेवक सेविकाएं और जो राजा के सैनिक हुआ करते थे वो खड़ा रहा करते थे। यहाँ से निशाने भी लगाया करते थे। और यहाँ पर देखोगे तो पत्थर ही पत्थर का इस महल का पूरा निर्माण है। इसके आंगन के बीचों बीच में आप देखोगे तो एक पानी के लिए, उस समय गुलाब वगैरह का पानी भरा रहा करता होगा, उसके लिए बनाया गया है। और सामने आपको मंदिर दिखाई देगा। इस तरफ भी काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी, तो उन सबको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी खूबसूरती को देखते हुए और अब हम इसके छत के बाहरी हिस्से को देखते हैं। यहाँ पर आइए तो हर तरफ आपको इस तरह की छतरी देखने को मिलेगी। लगभग 20 से भी अधिक संख्या में छतरी बनी हुई है और इन पर सुंदर सुंदर डिजाइन अंकित की गई है। यानी कि ये सिर्फ पत्थर ही पत्थर की, वाइट पत्थर जो होता है उसको तराश कर ये नक्काशी की गई है। सारी ये छतरियां इस तरफ आप देखोगे और इसके उस तरफ भी जो कुछ देखने लायक है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। एक समय यहाँ पर कचहरी का भी काम हुआ है और जब राजा भी थे तब भी यहाँ पर कचहरी लगाई जाती थी। राजा रानी के बैठने की जगह भी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। आ जाइए। बहुत सुंदर छतरियां जो बनाई गई हैं, जो कोई डोली के सेक में है तो कोई मंदिर के सेक में, यानी कि कई स्थापित कलाओं को मिलाकर इस किले की इन छतरियों का और इसका निर्माण देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो हर तरफ आपको अलग अलग छतरी का जो डिजाइन है वो देखने को मिलेगा, कहीं डोली सेक में तो कहीं मंदिर के सेक में। इस तरह की इसकी जो छतरियां हैं वो बनी हुई हैं। इसका ये आंगन है गोल गोल जो कवर करता है, तो इसको हम गोल गोल देख चुके हैं। और गोल गोल कवर करने के बाद अब हम इसके नीचे चलते हैं और नीचे से इसके मेन गेट से इसकी सारी खूबसूरती हम देखते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो वो हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर वो दरवाजे का वो हिस्सा है। आइए हम वहीं पर चलते हैं। ये दरवाजे का वो हिस्सा है जहाँ पर राजा जब भी किसी जंग को जीत कर आते थे या जंग लड़ने के लिए जाते थे तो रानियां यहाँ पर खड़ी होकर राजा का स्वागत करती थी फूल बरसाकर। यानी कि रानियां यहाँ पर खड़ी हो जाती थी और यहाँ से जो मेन दरवाजा है तो राजा पर फूलों की बारिश की जाती थी। इसके नीचे एक और ऐसा ही छतरी बनी हुई है जो राजा के स्वागत के लिए यहाँ पर फूल बरसाए जाते थे। सामने आप देखोगे तो आपको उस समय की तोप भी अष्टधातु की दिखाई देगी, जिसके पास अभी हम चलेंगे। आ जाइए, अभी हम बैक लेते हैं। देखोगे तो काफी लंबे आकार में ये जो महल है जो फैला हुआ है, तो राजा ने ये विशेष अपनी रानी के लिए बनवाया था। क्योंकि पुराना जो महल था वो ईंटों का और पत्थरों का था,
लेकिन ये वाला जो महल है ये वाइट पत्थर को तराशकर बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ इसको बनाया गया था। इसीलिए इसकी खूबसूरती की चर्चा आज भी हजारों किलोमीटर दूर तक होती रहती है। यहाँ पर इसके छत का सबसे ऊपरी हिस्से पर अभी हम जाने वाले हैं, जहाँ से आप ये पूरा गोहद शहर देख सकते हो और इसकी सुंदर स्थापत्य कला को देख सकते हो। यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है, उसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आइए तो ये बुर्ज बने हुए हैं, जिन बुर्जों पर उस समय सैनिक खड़े होकर सुरक्षा दिया करते थे। आइए, इस तरह के उस समय बुर्ज बनाए जाते थे और यहाँ से सैनिक अपने हथियारों से जो वार किया करते थे, यहाँ से नजर रखा करते थे। और यहाँ से आपको सामने जो पुराना महल है वो दिखाई दे रहा होगा, जो खंडर में तब्दील हो चुका है। तो उसके पास भी हम अगले पार्ट में जाएंगे, उसको अगले पार्ट में दिखाने वाले हैं हम। अभी हम इसी महल को कवर कर रहे हैं। छतरियों का जो समूह देखने के बाद यहाँ पर आइए तो यहाँ पर भी आपको कई सारी सुंदर छतरियां देखने को मिलेंगी, जो इसका आंगन यहाँ से देखने को मिलेगा। आइए, तो अभी हम आंगन में खड़े हुए हैं और यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो इस तरफ पुराना महल और अभी हम खड़े हुए नए महल यानी कि रानी महल में। तो जो नया महल है वाकई में जितनी बार कहूँ उतनी बार कम है। इसकी खूबसूरती लुभावनी है, जो हमें इसके पास बार बार बुलाएगी। नीचे की ओर अभी हम जा रहे हैं। तो नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कई सारे रूम्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये बंद हैं, सिक्योरिटी पर्पस से ये बंद हैं। इनमें आज भी राजाशाही जमाने का कुछ सामान रखा हुआ है, तो सिक्योरिटी पर्पस से ये बंद किए गए हैं। हम चलते हैं सीधे नीचे और नीचे से देखते हैं इसकी खूबसूरती को। आ जाइए। एक बार फिर से हम इसके नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कचहरी का काम हुआ करता था, अभी भी हुआ है। जब सरकार जो राजाओं की सरकार जाने के बाद भी इसमें कचहरी का काम हुआ है, जिसमें अभी जाना बंद है। तो इसको भी अभी हम देखेंगे, बाहर से ही देख सकते हैं। और आंगन से सारा जो महल है इसका व्यू देखने लायक है। तो इसके व्यू को देखने के बाद अब हम इससे बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद दूसरे महल की ओर जाएंगे। यहां पर जब कचहरी का काम हुआ करता था तब चारों तरफ यहां पर आमजन उपस्थित रहते थे। जब यहां पर कचहरी का काम हुआ करता था तो राजा महाराजा यहां पर बैठा करते थे, बीच में आमजन बैठा करते थे। तो जो रानियां हुआ करती थी वो यहाँ पर पर्दे में रहा करती थी, पर्दे का चलन था, तो पर्दे से ही सब कुछ देखा करती थी। तो कितनी सुंदर डिजाइन से हर एक कमरा, हर एक दीवार बनाई गई है, वो आप देख लीजिए। इस तरह की बनावट सुंदर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये राजाओं के समय का ही गेट है, जिसमें कांच के जो कांच लगाया गया, मिरर लगाए गए हैं, ताकि एक सुंदर डिजाइन और सुंदर सीन क्रिएट हो सके। उसी समय का ये गेट भी लगा हुआ है। आ जाइए। अब गोहद की हम वो आपको तोप दिखाने वाले हैं,
जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रचलित है। अष्ट धातुओं से ये तोप बनी हुई है और काफ़ी बड़ी ये तोप है जो आज भी यहाँ पर रखी हुई है, जिसके अंदर काफ़ी बड़ा गोला उस समय डाला जाता था, जो दुश्मनों को छक्के छुड़ा देती थी, उनको हारने पर विवश कर देती थी। उस समय की ये यहाँ की तोप है जो महाराजा भीम सिंह राणा यहाँ के राजा हुआ करते थे। उस समय इस तोप का उपयोग किया जाता था। तब से आज तक ये यहाँ पर दर्शकों के देखने के लिए रखी हुई है। लगभग 15 से 20 फुट लंबी और काफ़ी वजन में भी अधिक है, ये यहाँ पर रखी हुई है। आइए अब हम आपको महाराजा भीम सिंह राणा जी की प्रतिमा के पास ले चलते हैं। अभी हमने देखा ये रानी महल और यहाँ पर जस्ट बाहर लगी हुई है महाराजा भीम सिंह राणा जी की प्रतिमा, तो हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गोहद के राजा महाराजा भीम सिंह राणा जी की प्रतिमा के पास, जो आपको दिखाई दे रही है, जो घोड़े पर विराजमान है, हाथों में तलवार लिए हुए हैं। क्योंकि उस समय इनकी जो तलवार थी वो अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटती थी, इसलिए आज भी अपने हाथ में तलवार लिए यहाँ पर उनकी प्रतिमा बनाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा गोहद का नया महल, यानी कि रानी महल भी इसे कह सकते हैं, कचहरी भी कह सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सुंदर महल कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप कौन सा किला देखना चाहते हो वो भी बताएं। और अगले पार्ट में हम जो पुराना महल है, जो पुराना किला है, उसको दिखाने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी आप पूरा देखें, क्योंकि पुराना महल, जो पुराना किला है, वो भी देखने लायक है। तो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।